सर जैसे अभी अपने मॉडलिंग की और एक्ट्रेस की बात करिए तो उनमें बहुत एक फेमस प्रोसीजर होता है स्किन प्रोसीजर दैट इज़ बोटेक्स एज वेल एज कि स्किन फिलर्स भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने जो व्यूवर्स उनको बता देना चाहता हूँ कि बोटेक्स बोटेलिनम टॉक्सिन होता है जो स्किन के अंदर इंजेक्ट करा जाता है और उसके बाद में उसको माइनरली एक बार पैरालाइज कर दिया जाता है जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं आते। एज वेल एज स्किन फिलर्स की बात करते हैं तो स्किन के किसी भी पार्ट को अगर आपको शोकेस करना है वहाँ पर प्लम्प हो जाता हो। जैसे कि आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा कि उनके जो लिप्स हैं मोस्टली वो उनका जो शेप एंड साइज़ है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत फेमस ये सर्जरीज होती है एज वेल एज कि आपको ये भी बी वेयर ऑफ दिस प्रोसीजर क्योंकि आजकल बहुत फेमस है ये और हर जगह इजीली अवेलेबल है। बट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं जिसकी वजह से आपका जो स्किन टोन है, आपका जो स्किन है, वो हार्म हो सकता है। सो आप किसी भी अगर पार्लर में जा रहे हैं या फिर स्किन एक्सपर्ट के पास में जा रहे हैं, तो उनका पहले एक्सपीरियंस देख लीजिए, उसके बाद में यू गो एंड अडॉप्ट दैट प्रोसीजर। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर बोटेक्स और स्किन फिलर का कितना मेजर रोल रहता है सर? और यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज़ पर यू सर? रौनक, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंडस्ट्री की अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीड होती है कि किस एक्ट्रेस को कहाँ कैसे दिखाना है, किरदार क्या है, उसकी भूमिका क्या है। अब मेरे पर्सनल व्यूज़ के अंदर तो मेरा मानना ये है कि किसी भी तरह की सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं हार्म करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर हम इस इंडस्ट्री में अभी भी देखते हैं तो मैंने जितना नोटिस किया है कि मेल मॉडल के अंदर ये जितनी भी सर्जरीज है ये बहुत ही कम यूज़ हो रही है। अभी भी फीमेल मॉडल ही इस तरह की चीज़ों को या इस तरह की सर्जरीज को ज़्यादा यूज़ कर रही है। मैं पर्सनल राय तो यही दूंगा कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता हो, एसओएस जैसी सिचुएशन हो तो यूज़ करनी चाहिए। नेचुरलिटी आपके दिखने में जितनी अच्छी है वो किसी भी तरह के सिंथेटिक पार्ट पे लंबे टाइम तक अच्छी नहीं हो सकती, तो करियर आपका उससे बल्कि छोटा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो इस इंडस्ट्री में अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़े, डिमांड हो, तो इन सर्जरीज का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल इसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन कोशिश ये है कि आप अपने आर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। फेस वैल्यू या इन सर्जरीज से आपका हाईलाइटेड पार्ट का ओपन होना या रिंकल्स का नहीं आना, ये बहुत अलग चीज़ है। जो करियर हाइट पे जाता है वो आपके आर्ट से जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो फोकस आर्ट पे करो, सर्जरीज पे ना करो। रादर देन सर्जरीज़ क्योंकि सर हमने बहुत सारे केसेस भी देखे जिसके अंदर इवन जो मॉडल्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, गलत प्रोसीजर यूज़ करने से। प्रोसीजर गलत और सही का फैसला तो उसके आने वाले टाइम पे पता पड़ता है, उस समय तो सारा ही बढ़िया होता है। सही है। लेकिन एग्जैक्टली जो चीज़ गलत है वो रिजल्ट गलत ही देगी। ये सिंथेटिक चीज़ें हैं। सर्जरीज तो अगर अपन मेडिकल भी किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो हर डॉक्टर बोलता है कि हाँ इसका रिएक्शन तो आता ही है। ड्रग अगर अपन किसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी लेते हैं तो भी उसका रिएक्शन तो आता ही है। एग्जैक्टली। तो अगर अपन किसी चीज़ के अंदर स्किन की रिंकल्स को रोकते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आज उसे रोक रहे हैं तो वो जैसे ही उसका असर खत्म होगा वो बहुत तेजी से डबल होके आएगा। तो करियर किसका कम होगा? उस मॉडल का करियर जो 10 साल चलना था वो 5 साल पे आ जाएगा। तो इसे इग्नोर करना अच्छी बात है। सर मेरे हिसाब से जैसे मैंने स्टडी करा रिपोर्ट्स वगैरह उसके अंदर मैंने देखा कि जो मॉडल का जो करियर होता है मैक्सिमम 30 इयर्स तक रहता है। सो आई थिंक कि उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि जिसकी वजह से ऐसी वो सर्जरीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। मे बी दिस मे बी द रीज़न। देखो, सबके व्यूज अलग अलग। हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है, सबसे पूछने जाओगे सबके व्यू अलग अलग मिलेंगे। मैं मेरे व्यू तो बता सकता हूँ कि ऐसा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है या वो क्रिएट करते हैं, मे बी होता हो। बट मेरा मानना है गलत कमिटमेंट्स, गलत एग्रीमेंट्स, गलत बॉन्ड साइन करना, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, क्यों कि आपके एक्सपेक्टेशंस आपके टारगेट से मैच जब नहीं करती है, आपकी की हुई वर्किंग से मैच नहीं करती है, तो ये गलत स्टेप आपसे गलती में उठ जाते हैं, उसे आप प्रेशर समझ बैठते हैं।
वो मजबूरी बनती चली जाती है आपका प्रेशर, तो करियर ऑटोमेटिकली शॉर्ट होता चले जाता है। बिल्कुल। इसलिए कोशिश करें कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर सरवाइव करना है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो फेयर करें, क्लियरिटी के साथ ऑन पेपर करें, बॉन्ड और एग्रीमेंट जैसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। आप पैसा दें काम करवाने के लिए और अपना काम कराएं तय करके। आप पैसा लें उस काम को करने के लिए जो आप कर सकते हैं। अगर आपने लाइफ में डील फेयर करना शुरू कर दिया तो परेशानियां 50% कम हो जाएगी।